नमस्कार दोस्तों, कैसे अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक और एडवांस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को अचानक गुआम की ओर भेजा और फिर कुछ ही घंटों बाद ईरान के सबसे गुप्त और सुरक्षित परमाणु ठिकानों पर कहर बनकर टूट पड़ा। 20 जून 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया कि वे आने वाले 2 हफ्ते में ये फैसला करेंगे कि अमेरिका को ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस गंभीर जंग में शामिल होना चाहिए या नहीं। यह बयान पूरी दुनिया के लिए संकेत था कि कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि सिर्फ एक दिन बाद ही यानी 21 जून को अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक और हाईटेक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर यूनिट को व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस मिजोरी से सीधा गुआम की ओर रवाना किया। जब इस पर अमेरिकी रक्षा अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक रणनीतिक तैनाती है। फिलहाल गुआम के बाद आगे की कोई कार्रवाई का आदेश नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने साफ समझ लिया था यह सिर्फ कूटनीतिक दबाव नहीं बल्कि किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। और फिर वही हुआ। 22 जून की सुबह सारी अटकलें सही साबित हुई। अमेरिका ने 30 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों के जरिए ईरान के 2 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों नतांज और इस्फहान पर सीधा हमला किया है। ये ठिकाने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा खतरनाक और चौंकाने वाला था। अमेरिका ने अपने उसी B-2 बॉम्बर से एक बेहद खतरनाक बम गिराया, GBU-57 बंकर बस्टर, 30,000 पाउंड यानी करीब 13,600 किलोग्राम का विनाशक बम। इस बम को गिराया गया फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, जो ईरान की एक गुप्त भूमिगत परमाणु साइट है, जिसे खास तौर पर ऐसे हमलों से बचाने के लिए ही गहराई में बनाया गया है। लेकिन B-2 के इस हमले ने दिखा दिया कि कोई भी ठिकाना अब सुरक्षित नहीं। अब बात करते हैं उस घातक हथियार की जिसे अमेरिका ने इस मिशन के लिए चुना, B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। ये बॉम्बर अमेरिका की सबसे गोपनीय और ताकतवर हवाई संपत्तियों में से एक है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये रडार में दिखाई ही नहीं देता, यानी दुश्मन को इसका पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसमें अत्याधुनिक मिसाइल, बंकर बस्टर बम और हाई प्रिसीजन वेपन सिस्टम लगाए जा सकते हैं। B-2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जैसा भारी भरकम बम भी आसानी से ले जा सकता है। इस बॉम्बर को पहले भी यमन में हौती विद्रोह के ठिकानों पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बार इसका उपयोग कहीं अधिक गंभीर और रणनीतिक था। अब सवाल यह उठता है, अमेरिका ने खुद क्यों दखल दिया? दरअसल इजराइल ने 13 जून 2025 को ही ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए थे। ऐसे में अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर की तैनाती और उसके बाद मिसाइल व बमबारी स्पष्ट रूप से इजराइल के समर्थन में एक कड़ा संदेश था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कहा कि यह तैनाती एक सख्त चेतावनी है। ईरान को अब अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकना ही होगा, वरना उसके और भी गहरे ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। B-2 का यह मिशन ये साबित करता है कि अमेरिका अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई के रास्ते पर है। अंत में क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? क्या अमेरिका इस युद्ध में अब पूरी तरीके से कूद चुका है या फिर ये सिर्फ एक चेतावनी है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।